नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। दुपरवाड़ी गांव में उचित मूल्य की राशन दुकान के मालिक के खिलाफ की शिकायत। और अब भी गेस्ट तालुका में आयोजित बैठक में कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति की तालुका पदाधिकारियों की गई नियुक्ति। फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान कल रवाना होगा पहला जाथा। राहुल गांधी पर झारखंड में फिलहाल नहीं चलेगा मानहानि का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगाई रोक। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, कई ट्रेन चले। मौके पर पहुंचे सीएम योगी। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के कमलनगर तालुके के दुपरवाड़ी गांव में ग्रामीण गांव के लोगों ने मीडिया के सामने अपनी शिकायत रखी कि उचित मूल्य खाद्यान्न की राशन दुकान पर बहुत ज्यादा अनियमितता चल रही है। इस मौके पर गांव की महिलाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उचित मूल्य की दुकान का मालिक हर महीने उचित बायोमेट्रिक व्यवस्था नहीं करता है, उचित राशन खाद्यान्न नहीं देता है और जो राशन खाद्यान्न आता है उसमें एक परिवार में 5 लोग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो उचित मूल्य की दुकान के मालिकों का अन्याय। कहा कि राशन का चावल किलोग्राम के हिसाब से दिया जाना चाहिए, लेकिन वे 25 किलो के बजाय केवल 20 किलो देते हैं और तराजू पर भी गोलमाल है। गांव वाले उचित मूल्य की दुकान के सामने आकर नारा लगाने लग गए, हमें न्याय चाहिए। उन्होंने उचित मूल्य की राशन दुकान के सामने एक तख्ती लगा दी जिसमें मांग की गई थी कि हमारे गांव में उचित मूल्य की राशन दुकान के मालिक को हटाया जाए और एक उचित मूल्य की दुकान स्थापित की जाए। हमारे गांव को नया उचित मूल्य की दुकान दी जाए। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कई बार खाद्य विभाग, फूड अधिकारी, तहसीलदार और विधायक को पत्र लिखकर अवगत कराया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ और खाद्य विभाग, फूड अधिकारी के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह खेद का विषय बना हुआ है। जब इस बारे में तालुका के विधायक को अवगत कराया गया तो विधायक ने कहा कि आपके गांव के दौरे के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने इस समस्या के बारे में जानकारी लेंगे और इसका समाधान करेंगे। जब वे पहुंचेंगे तो यह पता चल जाएगा। इस मौके पर यशवंत वेंकटराव पाटिल और अनिता देवदास, ग्राम पंचायत सदस्य और लताबाई गणपति, भाग्यश्री और शोभावती ने केपी न्यूज से बात की और ये जानकारी दी। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। बीदर जिला के कमलनगर तालुका के दोपरवाड़ी बी गांव के खुद निवासी हमारे साथ खुद मौजूद है। जो इतना दिक्कत हो रहा है राशन कार्ड का, जो अंत्योदय जो कार्ड है उसको तकरीबन 35 किलो चावल आते हैं, उसको 30 किलो दे रहे हैं बोलकर क्या है बोलते दोपरवाड़ी गांव का क्या है बोलते कहना है। हमारे साथ खुद गांव के निवासी हैं, हम खुद उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? यशवंत वेंकटराव पाटिल। क्या समस्या हो रहा सर? यहाँ डीलर का प्रॉब्लम है सर, राशन करेक्ट नहीं दे रहा है और सभी लोगों का ये तकलीफ है। सभी लोगों का बीपीएल कार्ड को भी कम दे रहा है और राशन कार्ड एपीएल कार्ड को बीपीएल कार्ड को भी कम दे रहा है, अंत्योदय कार्ड को भी कम दे रहा है। तो 30-35 किलो देने का अंत्योदय का 20 किलो 25 किलो दे के भेज रहा है। एक औरत को तो 5 किलो दे रहा है, उनको खाली 5 किलो 30-30 किलो एक का मार रहा है। और जो राशन दे रहा है वो 25 किलो दिया तो वहाँ जाके काटा करे तो 20 किलो चाह रहा है, तो 5 किलो काटे में कम है। तो इतना फ्रॉड कर रहा है, इतना लूटमारी कर रहा है। पूछने गए तो क्या करने का कर लो बोल के बोल रहा है। तो इसलिए लोगों का सब ये ठोके हम सब तहसीलदार को दिए, मेमोरम दिए और राशन इसको भी दिए, फूड ऑफिसर को भी दिए और एमएलए साहब को भी दिए, सबको हम दिए। तो आप हो एमएलए साहब को क्या बोलते हो? ये नोटिस को जाके बोले बता बोल रहे आप उन्होंने क्या बोले एमएलए साहब? एमएलए साहब गांव में आता हूँ, ग्राम संचार में आता हूँ और आने के बाद हम तय करेंगे तकलीफ लोगों का ये करके हम आगे क्या करने का है सोचेंगे बोल के बोल रहे। नहीं, और सेकंड बात क्या बोलता फूड ऑफिसर को गए थे आप? हाँ, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने क्या सोचा? फूड ऑफिसर मैं आके इंक्वायरी करता हूँ और आज आता हूँ कल आता हूँ बोल के बोले। अब 15 दिन से फोन कर रहा हूँ, नहीं आए। तहसीलदार अभी कोई नहीं आया? तहसीलदार साहब नहीं आए, इनो भी नहीं, फूड ऑफिसर भी नहीं आए जी। उनको हम वीडियो भी डाले, उस दिन जो दे रहा था वो भी करे, काटा करे सो भी वीडियो डाले, सबको डाले, तो एक्शन नहीं ले रहे। तो तकलीफ हमारा गांव का तकलीफ है, कैसा भी करके एक्शन लेके हमारा डीलर चेंज करना, डीलर को सस्पेंड करना, ये हमारी विनंती है। यही दोपरवाड़ी गांव वालों का कहना है कि ये जो राशन जो डीलर है उसको क्या है बोल तो चेंज कर देना, उनका राशन का जो डीलर है वो रद्द कर देना बोलकर क्या है बोले तो पाटिल का कहना है।
और दूसरी बात तो औरत तालुका और कमलनगर तालुका में शासक प्रभु बी चौहान ने, पूर्व पशुपालन मंत्री और औरत तालुका के विधायक प्रभु बी चौहान ने कंटिन्यू ग्राम संचार कर रहे हैं। फिर भी क्या है बोलते या कल है या परसों है ग्राम संचार कर रहे हैं। हाँ, ग्राम संचार कर रहे हैं। फिर भी क्या है बोलते शासक को इसके बारे में सोचना चाहिए, इस राशन डीलर के बारे में। ये दोपरवाड़ी गांव के हमारे खुद केपी न्यूज को बुलाकर हमारे पास बीपीएल कार्ड के अंदर 5 से 6 लोग हम मेंबर है, हमको 20 किलो आ रहा बोलकर क्या है बोलो तो शोभा का कहना है। कैमरा पर्सन पप्पू राज के साथ में अलीम पाशा, केपी न्यूज औरत। नाम क्या है? शोभा। क्या है शोभा? क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत? क्या प्रॉब्लम है बोले तो थम लेने में दिक्कत। आज आओ कल आओ, हम कल गए तो और रात को आओ, रात को गए तो सुबह में आओ, फिर ऐसे में 4-8 दिन चले जाते। उसमें कूपन हमारा कैंसिल हो रहा है। तो उसमें हम क्या बोल रहे तो आज कल कई को बोल रहा है ऐसा न को बोल रहे, गरीबों के ऊपर पेट के पाँव ऊपर न को दो, तो सीधा सीधा देना है तो दो, नहीं तो हम बोल देते सरकार। आपको कितना आ रहा चावल? 20 किलो। कार्ड कौन सा आपका? बीपीएल। कितने लोग हैं तुम्हें घर में? हम 6 जने हैं। 6 जने? हाँ, 6 जने में एक नाम नहीं है बोले तो 5 जने का है। 5 जने तो बराबर आना ना जी। हाँ, 25 किलो तो आना ना जी। 20 किलो आ रहा है। 20 किलो आ रहा है क्या? महीने को 5 मुनोज कटा ले रहे तो कैसा खाना करो बोलो जी। उसको बीपीएल ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನಮ್ದು ಕಮ್ ಕೊಡತಾರ, ಇವತ್ತು ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬರ್ರಿ, ನಾಳೆ ಮುಂದೆ ಸಂಜೆ ಬರ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾನ, ಇಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ? ಇದು 40 ಕೊಡ್ತಾರ, ಆಗ 40 ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ 25 ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದು ಬರ್ಬರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಕಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ. ಹಾ ಕಮ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಏನಂತಾರ ಕೇಳೋರು ಏನಂತಾರ? ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರ ಮಾಡ್ಕೊರಲ್ಲತ್ತಾರ, ಮಾಡ್ಕೊರ ಅಂತಾರ. ಒಂದ್ ಬಾರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ರಾಸಿನ ಖಾರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸಂಜೆಗೆ ಹೋದ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಗಳು ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ ನಿಮ್ ರಾಸಿನ. ನಮ್ದೇ ಅನ್ನದ ಹೇಳ್ ನೀವು. ಊರಾಗ ಹೊಲ ಇಲ್ಲ, ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಕುಲ್ಕರ್ ಇದ್ದೇವ್. ಕುಲ್ಕರ್ಗೆ ತೆಗ್ದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ. ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಂದ ರೇಷನ್ ಡೀಲರ್ ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾ, ವೆಂಕಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಗಣಪತಿ ಲತಾ ಗಣಪತಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಗೊಳಕು ತ್ರಾಸ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ. ಮುಂಜಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಜೆಗೆ ಬಾಳತ್ತಾರ, ಸಂಜೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬಾರ್ಲತ್ತಾರ. 4 ದಿವಸ ರಾಷನ್ ತಗೊಂಬಲ್ಲರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಷನ್ ಕೊಡ್ಲಾಕ ಹಂಗೆ ತ್ರಾಸ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾರ, ಬೇರೆದೇನಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರ? ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಪೇ ಹೋಯ್ತದ ಒಳಗ್ರಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದಾಗ 1 ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರ, 2 ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರ? 2 ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರ, 7-8 ದಿವಸ. हम ತಗೊಳಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾರ, ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಾಕ 15 ದಿವಸ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋಗ್ಲತ್ತೊಳ. ಹಿಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ತಾರ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಏನ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರ? ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ ಸರ್. 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಬರ್ದೇ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ ಈಗ ನಂಬಲ್ರ. 10 ಕಿಲೋನೇ ರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೇಳಣಿದ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರ? ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳತ್ತಾರ. ಮಾಡತ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ. तुमचं नाव काय आहे पहिले? अनिता देवीदास राठोड, दोपरवाडी, ग्रामपंचायत मेंबर. आणि समस्या आहे फक्त राशनची, सगळ्यांची अडचण. आणि पहिली गोष्ट आहे 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो जरी असलं तरी तिथं 10 किलो आणि 15 किलो कमी येत आहे. आम्ही ते सुद्धा व्हिडिओ केलेला आहे, हा प्रूफ के साथ. आणि समस्या एकच आहे, सगळ्यांना सगळं आता आम्हाला डीलर चेंज करायचं आहे सगळ्याच्या गावाच्या मतीनं. हा, तेवढंच, दुसरं काही नाही. आणि दुसरं काय थांब घ्यायचं काय? थांबचं बी आहे की थांब द्यायला गेले तर सगळ्या लोकांना थांबा आणि उद्या या, उद्या म्हणलं का उद्या ते गोरगरीब लोक शेताला जातात आणि त्यांना हार अडचणी सांगतात. आणि हे नाही म्हणलं तर गावोगाव जाते तर असं म्हणून आमच्याकडं प्रत्येक जण आलेला आहे घरी. ग्रामपंचायत मेंबरच्या घरी आलेला आहे. काय महिला त्यांचं काय सांगतो ते गावच्या महिलांना तेवढीच विनंती आहे की त्यांना सगळ्यांना आमच्या सोबत राहावं आणि डीलर चेंज करायचं, एवढंच फक्त, दुसरं काहीच नहीं. बसवा कल्याण तालुके में रात को चेकिंग किया जा रहा है। जो लोग देर रात तक रोड पर घूम रहे थे उन लोगों को अब रोड पर होगी चेकिंग। जैसे कि रात को लोग शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, खासकर उन लोगों की चेकिंग और वाहनों के पेपर की जांच की जा रही है। जो रात में बसवा कल्याण तालुके के टाउन सीपीआई अली साहब और क्राइम पीएसआई सुरेश हजरगी, टाउन स्टाफ मिलकर त्रिपुरांत पर सिटी से बाहर जाने वाली और सिटी में आने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। यह चेकिंग इसलिए की जा रही है कि बसवा कल्याण में कोई हादसा न हो। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति के राज्य समन्वयक डॉक्टर अश्वत्थ नारायण
अंतेजिया के आदेश पर राज्य समिति सदस्य राजकुमार गुनली, बीदर जिला समन्वयक डी प्रभाकर इक्केम्बेकर उनकी अध्यक्षता में औराबदी गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में तालुका पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें शेखर मैत्री को तालुका समन्वयक बनाया गया। गौतम बोरे उपाध्यक्ष है, रेणुगोपाल डोंगरे महासचिव है, आकाश एक विचारशील सचिव है, जयवंत मैत्री कोषाध्यक्ष है तथा छात्र संघ के बीदर जिला अध्यक्ष महेश डिग्गे और अन्य लोग उपस्थित थे। और आज से केबी न्यूज कैमरामैन महेश डिग्गे के साथ संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣರವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ತಾಲೂಕಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಶೇಖರ್ ಮೇತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಬೋರೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ರೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಆಕಾಶ್ ಚಿಂತಕಿಕರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಜಯವಂತ್ ಮೇತ್ರೆ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಡೀತವೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತೇನದ ಏನು ನಡೀತವೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೇನದ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ತಾವುಗಳೇನದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಕೂಡಲೇ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಹಕ್ಕು ಇಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು। ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗುನಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ। ನಾ ಶೇಖರ್ ಮೇತ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಎಂಬ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ हाँ कर्नाटक। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। किसानों का एक समूह 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर लाइन से दिल्ली के लिए अपना मार्च फिर से शुरू करेगा। किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर के अनुसार 101 किसानों का जाथ्या 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना होगा। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान पिछले साल 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली मार्च करने से रोक दिया था। किसान दिल्ली कूच के जरिए केंद्र सरकार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर दबाव बनाना चाहते थे। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर हाल ही में पत्रकारों से बात करते हुए किसान मजदूर मोर्चा के नेता पंधेर ने पिछले 11 महीनों से शंभू और खन्नौरी में डेरा डाले किसानों की मांगे नहीं मनाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों मंचों एसकेएम गैर राजनीतिक केएमएम ने आज फैसला लिया कि 101 किसानों का जाथ्या 21 जनवरी को शंभू सीमा से दिल्ली के लिए अपना मोर्चा से
अपने मार्च फिर से शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही बहुत से ऐसे लोग भी महाकुंभ का रुख कर रहे हैं जिनका मकसद रील बनाना और वायरल होना। लाइक्स और कमेंट के चक्कर में कई बार ऐसे लोग अपने लिए ही मुश्किल खड़ी कर लेते हैं। महाकुंभ के दौरान एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब एक शख्स की पोशाक उसके लिए महंगी पड़ गई। लोगों ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा भी जा सकता है कि एक शख्स अरब का शेख बनकर महाकुंभ में घूमता नजर आता है। अरब के शेखों जैसी सफेद पोशाक और आंखों पर काला चश्मा पहनकर यह शख्स बहुत ही रौब में चल रहा है। इसके साथ में कुछ अन्य युवक भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक शख्स युवक का नाम पूछता है तो शेख की वेशभूषा में चल रहे युवक के बजाय उसके साथ चल रहे युवक जवाब देते हैं कि वह बताते हैं कि शेख का नाम प्रेमानंद है और यह राजस्थान से आया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल राहुल गांधी पर झारखंड में फिलहाल मानहानि का मुकदमा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट झारखंड की चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई है। वहीं झारखंड सरकार और याचिकाकर्ता का नोटिस दिया गया है। इसमें जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। मामला बीजेपी नेता अमित शाह के बारे में राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कथित अभद्र टिप्पणी से संबंधित है। इसी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा ने 27 फरवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नवीन झा की याचिका पर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। ओडिशा में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो बांके बिहारी अनंता नाम के यूजर से शेयर किया था। वीडियो में मंदिर परिसर और गर्भगृह की तस्वीरें दिखाई दे रही है। यह घटना एक बार फिर इस प्राचीन मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी पर श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन एसजेटीए ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके अलावा सेवायतों और मंदिर के अन्य कर्मचारियों को भी स्मार्टफोन लेकर अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर प्रशासन ने फोन रखने के लिए बाहर मोबाइल स्टैंड भी लगाया है। जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन कर फोन अंदर ले जाता है उसे 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। इसके बावजूद मंदिर के अंदर का वीडियो बना लिया गया और सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया गया। भक्तों ने इस घटना पर नाराजगी जताई है और आरोप लगाया है कि मंदिर के बाहर तैनात पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे हैं, जिससे ऐसे मामले बार बार हो रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम को शिकायत दर्ज करने के लिए कह दिया है और लोगों से वीडियो को वायरल न करने की अपील की है। वहीं पुरी के एसपी विनीत अग्रवाल के अनुसार ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया है और पुलिस जल्द ही इस मामले कांटे तक पहुंचकर इस पर एक्शन लेगी। यह घटना मंदिर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था के प्रति लोगों के भरोसे को हिला रही है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। राजस्थान के नागौर जिले में सोमवार को सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। पुलिस के अनुसार नागौर बीकानेर राजमार्ग पर यह हादसा एक पिकअप वैन और ट्रक के बीच टक्कर के कारण हुआ। पिकअप वैन नागौर से कुचेरा सब्जियां लेकर जा रही थी। वैन चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया।
प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ क्षेत्र में रविवार को आग लगने की घटना सामने आई है। इसके बाद मौके पर प्रशासन की टीम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति का जायजा लिया। इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई और आग पर काबू पा लिया गया है। पीएम मोदी ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर स्थिति की जानकारी ली। रविवार दोपहर बाद करीब 4:30 पर कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 स्थित गीता प्रेस में आग लग गई। आग की लपेटें बढ़ने के बाद इसके आसपास के प्रयागवाल के 10 टेंट भी प्रभावित हुए। आग लगने के बाद तुरंत अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंडल ने कहा कि गीता प्रेस और आसपास के टेंट में आग लगने की सूचना मिलते ही हम तुरंत कार्रवाई में जुटे। अग्निशमन और पुलिस की टीम ने आग पर तत्परता से काबू पा लिया। अब स्थिति सामान्य और कोई जानहानि की सूचना नहीं है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत कार्यों में जुटी हुई है। आग लगने के बाद मेरा अधिकारी विजय किरण और अन्य आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि आग बुझाने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रयागराज में ही मौजूद सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आग की घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को घटनास्थल पर जाने और राहत कार्यों में तेजी लाने का आदेश दिया। इसके अलावा सीएम योगी ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। दिल्ली सरकार अपनी शिक्षा मॉडल को सबसे बेहतर बताती है, लेकिन केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने ही नेता इन स्कूलों को अपने बच्चों को पढ़ाने के योग्य नहीं समझते। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर तंज कसते हुए भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल का केवल प्रचार के जरिए एक मॉडल खड़ा किया गया था, लेकिन अब यह मॉडल ध्वस्त हो गया है। बिट्टू ने कहा कि दिल्ली सरकार के 2 विश्वविद्यालय अरविंद केजरीवाल इन विश्वविद्यालयों के बनने से दिल्ली की शिक्षा में बड़े क्रांतिकारी बदलाव आने की बात कर रहे थे, लेकिन असलियत यह है कि उनका स्तर इतना कमजोर है कि खुद दिल्ली शिक्षा योजना के जनक और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी इन्हें अपने बच्चों के पढ़ाने लायक नहीं समझते। उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए अपने बच्चों को कनाडा भेजना पड़ा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सिसोदिया दिल्ली वालों को, देशवासियों को चुनाव दर चुनाव अपने स्कूल एवं विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बताकर गुमराह करते हैं, लेकिन सिसोदिया के बेटे के विदेश पढ़ने के लिए जाने से असलियत सामने आ गई है। दिल्ली की चुनावी राजनीति में अपना हिस्सा निभाते हुए बिट्टू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में भी दिल्ली मॉडल का सपना बेचते हैं, लेकिन अब पंजाब वाले भी देख रहे हैं कि उनके माता बहनों को 1000 का वादा निभाए बिना दिल्ली की महिलाओं से फिर से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल केवल वादों के बल पर अपनी राजनीति करते आए हैं, लेकिन अब इसकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है। यही कारण है कि केजरीवाल को अपनी सत्ता जाते हुए दिखाई पड़ रही है और वे बौखला कर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार तय है और भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। दुपरवाड़ी गांव में उचित मूल्य की राशन दुकान के मालिक के खिलाफ की शिकायत। और अब भी गेस्ट तालुका में आयोजित बैठक में कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति की तालुका पदाधिकारियों की गई नियुक्ति। फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान कल रवाना होगा पहला जाथा। राहुल गांधी पर झारखंड में फिलहाल नहीं चलेगा मानहानि का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगाई रोक। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, कई टेंट जले। मौके पर पहुंचे सीएम योगी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।